अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रपोजिशंस को। सो बिफोर कंटिन्यूइंग हम लोग थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा उसको दोबारा से देख लेते हैं। प्रपोजिशंस होते क्या हैं, ठीक है। डेफिनेशन इनकी क्या है? प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन कनेक्टिंग इट टू अनदर वर्ड, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब काइंड्स हम लोग देख लेते हैं कि काइंड्स कौन सी हैं। सिंपल प्रपोजिशन हमने देखा था विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, और फिर हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस थे जो कि 2 और मोर वर्ड्स से थे, जिनके एग्जांपल्स इंस्टेड ऑफ, इन द मिडल ऑफ, बाय द साइड ऑफ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो सम प्रपोजिशंस आपके साथ शेयर किए मैंने, जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, so these are some of the prepositions. Kinds of prepositions, there are 3 types of or kinds of prepositions of place या place of preposition, time of preposition, ये types हैं, ठीक है। prepositions कहाँ पे place के लिए यूज़ होते हैं, जो time के लिए यूज़ होते हैं, जो direction के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम prepositions of place, prepositions of time, prepositions of direction कहते हैं, ठीक है। ये हम कल देख चुके हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस जो है वो आपको सामने नज़र आएंगी एग्जांपल्स में भी, कि दानिश वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, प्लेस बता रहा है, अंडरनीथ द कार्पेट प्लेस बता रहा है, ओवर देयर हाउस, इनसाइड द वार्डरोब, बिसाइड द रिवर, ये सब प्लेसेस बता रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा फोकस है वो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम पे है। सम प्रपोजिशंस शो व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। एग्जाम्पल्स क्या है? स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock, वी आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे, नो यू कांट वॉच अ वीडियो, इट्स पास्ट योर बेड टाइम, ठीक है। और ये जो है वो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है। आई विजिटेड माई ग्रैंड फादर ड्यूरिंग द समर, and then you must finish the work by Friday, I'll do my homework before the dinner। फिर उसके बाद prepositions of direction या movement जो है, some prepositions show where something is going, they are called prepositions of direction। The boys chased after each other, the football rolled down the hill, a man was walking his dog along the river bank, the freeway goes right through the city and we were traveling towards Miami, ठीक है। So prepositions क्या हुए हमारे पास? is a word that shows how a noun or pronoun is related to another words in the sentence। Preposition can show the following relationships of noun or pronoun with other words in the sentence। कौन से हैं? position है हमारे पास, अच्छा, फिर prepositions of टाइम है, पोजीशन, और अभी हम लोग टाइम पढ़ेंगे। प्रपोजिशन ऑफ टाइम एक्सप्रेसेस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और द एक्चुअल टाइम सर्टेन थिंग टेक्स प्लेस इन, एट, आफ्टर, लेटर, अगो, ठीक है। फिर प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट इन डायरेक्शन। प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे आर मोस्ट ऑफन यूज्ड विद वर्ब्स ऑफ मोशन। ये भी हमने कल देखा था कि कौन से वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं, मोशन वाले, जो कि ये हैं टूवर्ड्स, थ्रू, डायरेक्शन, जैसे कि मूवमेंट है तो फिर ये डायरेक्शन वाले वर्ड्स यूज़ होंगे। अब उनको डिटेल से हम देखते हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम में। आफ्टर और लेटर, आफ्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं और लेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्टूडेंट्स, यूज़ आफ्टर प्लस फ्रेज, कोई सा भी फ्रेज आफ्टर के साथ, एंड यूज़ लेटर अलोन। अब ये आपने याद रखना है, आफ्टर द लंच, ठीक है, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, लेकिन लेटर जो है वो अलोन, लेटर को कोई चीज़ जो है वो फॉलो नहीं करती, ये अलोन। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज, फ्रेज के एंड पे या सेंटेंस के एंड पे हम लेटर, आई विल सी यू लेटर, ठीक है, उसके बाद आगे कुछ नहीं। लेकिन अगर आफ्टर लगाना है, आई सी यू आफ्टर 2 o'clock, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इट, ठीक है। I'll call you later, I'll call you after I get home from work। You can say later plus time period
to offer an unspecified time in the future. For example, I'll finish the project later this week. अब वो कह रहा है कि later के बाद अगर कोई time period mention हुआ है to refer an unspecified time in the future. Future में कोई भी unspecified time है. Later 2 days. अब हमें specific नहीं है कौन से 2 days हैं, ठीक है? Sorry. We will go on vacation later this year. आप later को जो है वो मोस्टली सेंटेंस के एंड पे, फ्रेज के एंड पे यूज़ करते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं लेटर के बाद कोई टाइम पीरियड दे दिया, लेटर दिस ईयर, लेटर दिस वीक, तो वो कब है? जब फ्यूचर में कोई अनस्पेसिफाइड टाइम है, ठीक है? तो फिर हम लेटर को टाइम के साथ यूज़ करते हैं। फिर आपको एक और चीज़ बताई जा रही है, एक और आपके साथ फैक्ट शेयर किया जा रहा है, नेवर एंड अ सेंटेंस विथ लेटर, इंस्टेड यू कैन यूज़ आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर सबसे लास्ट में सेंटेंस के नहीं आता, लेटर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, आफ्टर जो है वो सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता, आफ्टरवर्ड्स आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, डिड यू गो स्ट्रेट होम आफ्टर द बेसबॉल गेम, अब आफ्टर द बेसबॉल गेम, ओके? नो वी वेंट आउट फॉर ड्रिंक्स आफ्टर, अब आफ्टर यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे आया है, सो ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट। इसके सामने मैंने इनकरेक्ट इस वजह से लिखा है क्योंकि आफ्टर जो है वो सेंटेंस के एंड में नहीं आता। आफ्टर अगर आप सेंटेंस के एंड पे यूज़ करना चाहते हैं तो आफ्टर वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है? नो वी वेंट आउट फॉर ड्रिंक्स आफ्टरवर्ड्स, राइट? अगो और बिफोर का यूजेज स्टूडेंट्स देख लें। वी यूज़ अगो टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम्स। अगो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पास्ट टाइम्स के लिए, इन रेफरेंस टू द करंट मोमेंट। आज का जो है वो रेफरेंस आप दे रहे हैं करंट टाइम का, तो उससे पास्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर आप अगो यूज़ करेंगे, ठीक है? यूज़ बिफोर टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम्स इन रेफरेंस टू अनदर मोमेंट इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप आज को सिनेरियो में रख रहे हैं, ठीक है? आज आप कुछ कर रहे हैं तो आप कहेंगे क्या आपने आज काम ख़त्म कर लिया है? नहीं, 2 दिन पहले ख़त्म कर लिया था, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? एगो। लेकिन अगर आप पास्ट में कोई और काम आपने ख़त्म किया है और उससे पहले जो काम आप ख़त्म करेंगे वहाँ पे आप बिफोर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहेंगे कि मैंने उस वक्त ख़त्म कर लिया था जब मैंने दूसरा काम शुरू किया था, ठीक है? कोई और आप रेफरेंस दे रहे हैं, जब बारिश हुई थी उससे पहले मैंने वो काम ख़त्म किया था। अब बारिश भी पास्ट की बात है और उससे पहले ख़त्म करना उससे पहले की बात है, तो फिर आप एगो नहीं कहेंगे, वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? बिफोर। बारिश से पहले मैंने ख़त्म कर लिया था, बिफोर द रेन स्टार्टेड, ओके? समथिंग। आप एग्जाम्पल्स देखिए, आप एग्जाम्पल्स में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। ही टॉट इंग्लिश लैंग्वेज 10 years ago। आज के रेफरेंस में भाई कब पढ़ाते थे वो? 10 साल पहले पढ़ाते थे, तो आपने एगो यूज़ किया। लेकिन द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। आप जब पास्ट का ही कोई एक्शन है, एक एक्शन पास्ट में हो चुका है, उससे पहले जो काम हुआ है वहाँ पे आप बिफोर यूज़ करेंगे। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। जब हम पहुँचे उससे भी पहले ट्रेन जो है वो पहुँची हुई। सो दोनों काम पास्ट के हैं, और जब 2 काम पास्ट में ही फिनिश हो रहे हैं उसमें आप बिफोर यूज़ करेंगे, और अगर एक काम आज के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं तो फिर आप एगो यूज़ करेंगे, ठीक है? बाय एंड अनटिल का इस्तेमाल देख लें। यूज़ बाय फॉर वन स्पेसिफिक इवेंट दैट विल हैपन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। जब आप बाय का इस्तेमाल करेंगे एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए दैट विल हैपन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वन स्पेसिफिक इवेंट दैट विल हैपन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। एक सर्टेन टाइम है, उससे पहले अगर ख़त्म हो रहा है तो फिर आप बाय यूज़ करेंगे।
और अगर until कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर कंटिन्यूस इवेंट दैट विल कंटिन्यू एंड देन स्टॉप एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जो कि कंटिन्यू रहेगा और फिर जाके फ्यूचर में एक पॉइंट पे जाके ख़त्म होगा। एग्जाम्पल्स देखें, प्लीज़ सेंड मी द इंफॉर्मेशन बाय मंडे। अब फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम है मंडे का, उधर आपने बाय का यूज़ किया। ही इज स्टेइंग इन कराची अंटिल द 30th। अब वो कंटिन्यूसली स्टे कर रहा है 30th तक, तो फिर आप अंटिल यूज़ करेंगे, ठीक। बोथ ड्यूरिंग एंड वाइल मीन्स दैट समथिंग हैपन्स एट द सेम टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग भी और वाइल भी। ड्यूरिंग स्लैश वाइल टाइम एज समथिंग एल्स। यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन, ड्यूरिंग के साथ आपने नाउन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सो ड्यूरिंग और वाइल हम कहाँ यूज़ करते हैं? बोथ ड्यूरिंग एंड वाइल मीन दैट समथिंग हैपन्स एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। यूज़ ड्यूरिंग प्लस नाउन, ड्यूरिंग को आपने हमेशा नाउन के साथ यूज़ करना है। दोनों कहाँ इस्तेमाल होते हैं? समथिंग हैपन्स एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, किसी और के साथ दो काम अगर एक साथ हो रहे होते हैं तो उनके लिए हम, एक काम भी हो रहा है दूसरा उसके साथ दूसरा भी चल रहा है, तो उस दौरान हम ड्यूरिंग और वाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग को आपने नाउन के साथ यूज़ करना है। ज़रा देखें एग्जाम्पल, शी क्राइड ड्यूरिंग द मूवी। अब मूवी भी चल रही है और उसकी क्राइंग भी चल रही है, ठीक है, दो काम एक साथ चल रहे हैं एज समथिंग एल्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग को आपने द मूवी के साथ, ड्यूरिंग को एक नाउन के साथ आपने कंटिन्यू किया, यूज़ किया। यूज़ वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वाइल प्लस जीरेंड, ये है आपका यूज़ को यूज़ करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, शी क्राइड वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी। अब ड्यूरिंग द मूवी या फिर वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी, क्योंकि हमने कहा वाइल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? शी, फिर उसके बाद वर्ब है वॉज वॉचिंग द मूवी, या फिर शी क्राइड वाइल वॉचिंग द मूवी। अब वॉचिंग यहाँ पे एज अ जीरेंड यूज हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल यूज ड्यूरिंग एंड वाइल। ड्यूरिंग को आप नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जबकि वाइल के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वर्ब यूज़ करते हैं, या फिर वाइल के बाद आप जेरेंड यूज़ करते हैं। फ्रॉम प्लस टू टिल अनटिल। अब फ्रॉम के साथ टू हम कब यूज़ करते हैं, टिल कब यूज़ करते हैं और अनटिल यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, ये आप देख लें। वी यूज़ फ्रॉम प्लस, फ्रॉम के साथ हम टू भी यूज़ करते हैं, टिल भी और अनटिल भी, टू डिफाइन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ टाइम पीरियड। जब किसी टाइम पीरियड का आपने बिगनिंग, एंड और एंड दोनों जो है वो बताने हैं, बिगनिंग भी बताना है एंड भी बताना है, तो फिर फ्रॉम डैश टू डैश, फ्रॉम डैश टिल डैश, फ्रॉम डैश अनटिल डैश, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 8 AM टू 4 PM। बिगनिंग क्या है? 8 AM है और जो है वो उसका एंड क्या है? 4 PM। तो ये क्या आपने यूज़ किया? फ्रॉम के साथ टू। नईम विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम टुमारो अनटिल नेक्स्ट फ्राइडे। बिगनिंग टुमारो है और एंड क्या है? नेक्स्ट फ्राइडे है। फ्रॉम के साथ अनटिल का यूजेज। आई स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम 2001 टिल 2004। फ्रॉम बिगनिंग, फिर टिल, एंड। So this is how we use with from, to, till or until. Okay. Now on, in, at, ये हम कैसे यूज करते हैं? यूज इन फॉर सेंचुरीज। इनको हम सेंचुरीज के लिए, डेकेड्स के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए और मंथ्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in the 18th century, in the 1960s, in 2001, in the summer। सेंचुरीज तो ये हो गई 18th सेंचुरी, ठीक है। डेकेड्स हो गया 1960s, ईयर हो गया 2001, सीजन्स हो गए इन द समर और मंथ्स हो गए इन अक्टूबर। ऑन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? डेज के लिए। ऑन फ्राइडे, ऑन मार्च 15, ऑन माई बर्थडे, ऑन द वीकेंड।
और एट जो है वो टाइम्स के लिए यूज़ करते हैं, एट 3:30, एट 4:30, एट नून, एट 4:15। अब वो कह रहा है क्या, बी केयरफुल विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। इनके साथ जो है वो आप देख लें क्या यूज़ होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के लिए। सॉरी, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के लिए आप एट यूज़ करेंगे, इन द नाइट नहीं कहेंगे, ठीक है। सो ये हो गया इनका। और पास्ट और टू का डिफरेंस देख लें। वी कैन यूज दीज prepositions विद मिनट्स इन रिलेशन टू आवर्स। मिनट्स का आर के साथ रिलेशनशिप जब शो करना हो तो पास्ट या टू। फॉर एग्जाम्पल 3:30 10 to 4, 3:50 को हम क्या कहेंगे, 10 to 4, और 6:15 को 6:15। ये पास्ट का और टू का यूज़ हो गया। अब इसी तरह फॉर और सिंस का देख लें। फॉर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिंस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक है पीरियड, एक है पॉइंट, दोनों का डिफरेंस देख लें। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours, 3 hours एक पीरियड है, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है। एज सून एज लॉन्ग एज। As soon as means immediately after another event. As soon as को हम यहाँ यूज़ करते हैं, immediately after another event। एक इवेंट हो चुका है, उसके फौरन बाद दूसरा इवेंट, as soon as, ठीक है। For example, we will call you as soon as we arrive, ठीक है। As soon as we arrive, as soon as means immediately after another event। As soon as we arrive means जैसे ही arrive होंगे तो फिर जो है वो as soon as आपको कॉल करेंगे। As long as कहाँ यूज़ करते हैं, for the period of time, और on the condition that, इस कंडीशन पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, as long as या for the period of time। दोनों का देख लें ज़रा। I stayed awake for as long as I could। For as long as I could, ये period of time बता रहा है। I'll take the job as long as I have the freedom to work from home a few days a week। अब ये देखें, ये एक condition बता रहा है, ठीक है। कब तक, as long as I have the freedom to work from home a few days a week। All right, अब आपके पास एक एक्टिविटी आ गई है, work in groups of 5 to 10 students। 10 to 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में आपने काम करना है। प्रिपेयर अ क्लास प्रेजेंटेशन ऑन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। एक क्लास प्रेजेंटेशन बनानी है यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस के लिए, ठीक है। सेलेक्ट वन काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, इनमें से एक काइंड आप सेलेक्ट करेंगे एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स बिफोर द क्लास, ठीक है। फिर आपने अपने अल्फाज में इसको बयान करना है, राइट। ओके, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड पोजीशन, ये क्या है, टू एंड टूवर्ड्स। इनका डिफरेंस देख लें स्टूडेंट्स। द प्रोपोजिशन टू, ये जो टू है इंडिकेट्स मूवमेंट विद द एम ऑफ अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन विच कैन बी अ प्लेस और एन इवेंट। स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हो तो फिर आप टू यूज़ करेंगे, जो कि प्लेस भी हो सकता है, इवेंट भी डेस्टिनेशन आपका हो सकता है, ठीक है। आई एम ट्रैवलिंग टू फ्रांस, ये प्लेस है। आई हैव नेवर बीन टू अ फुटबॉल मैच, ये आपकी डेस्टिनेशन है, टू अ फुटबॉल मैच, ठीक है। और फिर नोट दैट अप टू इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस मूवमेंट टू अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ही केम अप टू मी एंड आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज। तो ये क्या है, मूवमेंट है, अप टू मी, मेरी तरफ, ठीक है। द प्रपोजिशन टूवर्ड्स इंडिकेट मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट को टूवर्ड्स। शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम। अब यही चीज़ वो अप टू का बता रहा है, ऑफन यूज टू एक्सप्रेस मूवमेंट टू अ पर्सन। आप टूवर्ड्स में आप किसी चीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। टूवर्ड्स द गेट,
लेकिन अप टू द गेट नहीं जा सकते आप, हम मोस्टली पर्सन के लिए अप टू यूज़ करते हैं। ओके, थ्रू एंड इनटू, ये दो प्रपोजिशंस है, इनको देख लें। द प्रपोजिशंस थ्रू रेफर्स टू अ मूवमेंट विद इन अ स्पेस विच कैन बी थॉट ऑफ एज 3 डायमेंशनल। थ्रू हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब किसी इस ऐसे स्पेस की जो कि 3 डायमेंशंस में हो। फॉर एग्जाम्पल, दे कुडंट गेट द न्यू सोफा थ्रू द डोर, ठीक है, 3 डायमेंशन में बात हो रही है। थ्रू द डोर, इसमें से गुजर के जो है वो बता रहा है। मूवमेंट विद इन अ स्पेस विच कैन बी थॉट ऑफ एज 3 डायमेंशनल, ठीक है। उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और फिर उसका 3 डायमेंशंस में। थ्रू usually suggests movement across an entire space। थ्रू जो है वो उसका स्पेस बड़ा होता है, ठीक है। For one side of something to another, एक कोने से दूसरे कोने तक उस चीज़ के, ठीक है। He cut through the wire, movement across an entire space। अब cut through the wire देख लें, and the preposition into refers to movement from the outside to the inside of a 3-dimensional space। Into, we got into the back of the car, from outside से inside तक, into the water, into the river। आप जो है वो बाहर से उसके अंदर जा रहे हो, ठीक है। Across, over and along, the prepositions across and over are used to talk about movement from one side of a place to another। Cross और over, एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है। They usually refer to movement in relation to places which can be thought of as 2-dimensional, such as surface, a lawn और लाइन्स, जैसे कि रिवर है, ठीक है। तो फिर अक्रॉस और ओवर जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं? मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ अ प्लेस टू अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें इसकी। I'll jump over the wall and open the gate। दीवार के एक कोने से दूसरे कोने पर उन्होंने जंप मारी है, ठीक है। How are we going to get across the stream? उसमें से गुजर के जाना है। ओवर ऑल्सो, अब ओवर कहाँ यूज़ होता है? ऑल्सो फंक्शंस एज प्रपोजिशन एक्सप्रेसिंग पोजीशन। ओवर जो है वो पोजीशन को भी बताता है। इट ऑफन हैज सिमिलर मीनिंग टू द प्रपोजिशन अबव। ओवर और अबव का तकरीबन एक जैसा होता है, सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। देयर वॉज अ मिरर अबव स्लैश ओवर द सिंक। आप अबव द सिंक भी कह सकते हैं, आप ओवर द सिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन एज प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। इन और ऑन भी एज अ प्रपोजिशन यूज हो सकते हैं। वो कैसे? द कोर फंक्शन ऑफ द प्रपोजिशन इन इज एज एन इंडिकेटर ऑफ द पोजिशन ऑफ समथिंग। आपको पता है इन जो है वो पोजिशन का ही बताता है in relation to the 3-dimensional space that surrounds it, ठीक है, आसपास इर्द गिर्द का सारा कुछ। They were having a picnic in the park। However, in can also be used to express movement towards the inside of a container, place or area। इनको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, movement towards the inside, in the room। इनसाइड आप कमरे के चले गए, ठीक है। तो कैन यू पुट द मिल्क इन द फ्रिज, राइट। तो ये क्या है? मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ अ कंटेनर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंटिन्यू किया और हमने देखा कि किस तरह से जो है वो मज़ीद प्रपोजिशंस को ऑफ टाइम, प्लेस एंड पोजीशन को और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनकी यूसेज हमने देखी और इनका डिफरेंस देखा। और एक्टिविटी भी आपके साथ मैंने शेयर की है, वो प्रेजेंटेशन आपने बनानी है और इनका यूसेज जो है वो सब क्लास को भी बताना है
That's it for today, students. Thank you so much and Allah Hafiz.